ये बहुत पवित्र आत्माएं हैं जिनको जिज्ञासा होती है अपने कल्याण के लिए। ये सारे भगत हैं, उनको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान की तरफ जाने के लिए इस घोर कली काल के अंदर कोशिश कर रहे हैं और जिज्ञासा से कोई चीज़ पूछ रहे हैं ताकि उसका हम आचरण करें। कहीं गलत तो नहीं है हमारा मामला, सावधान है। साधक का मतलब सावधान। तो उसने कहा जी मैं सूर्य देवता की पूजा जल चढ़ाता हूं और श्री राधा का नाम भी जपता हूं, क्या ये दोनों करूं या ना करूं? कई बार डाउट हो जाता आदमी को। तो देखो भाई, इसमें पहली बात तो ये है, ज़्यादा डिटेल तो आपने दी नहीं, आप सूर्य की जल चढ़ाते हो या पूजा करते हो। सूर्य भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये शक्तियां हैं, आम साधारण चीज़ नहीं मानना इनको। तो हो सकता है आपका पिछला संस्कार इस टाइप का हो कि आप ये सूर्य देव की पूजा के अंदर पहले आपका जो और जन्मों के संस्कार थे, शायद उसकी पूजा के संस्कार इसमें भी आगे हों आप। तो औरों से तो ठीक ही है, लेकिन किसी भी शक्ति की आप पूजा करो तो उसके अंदर ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, निरंतर पूजा करे, निष्काम करे, अपना कल्याण चाहे, कल्याण एक ही एक संसार चक्कर से निकल जाए और निरंतर करे। निरंतर, निष्काम और अनन्य मतलब एक की। अब दूसरी चीज़ आपने पूछी कि अभी राधा रानी का नाम जप करने का मेरा मन बनता है, मतलब पहले वो बनता था, अब दोनों बनते हैं। तो आप सूर्य भगवान को प्रणाम करो और उसको यही मानो, हे सूर्य देवता, ये आपकी दया है, आपने अपने ही प्यारे परम शक्ति से मेरे को अटैच करा दिया। क्यों सब देवता संसार चक्र को नहीं काट सकते? संसार चक्र को तो वही काटते हैं जो मायाबद्ध नियोग के, माया से परे हैं। मतलब भगवान श्री राम कृष्ण, उसके जितने भी अवतार हुए हैं वो, और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, मतलब जो माया को जीत चुके हैं, जो भगवान के स्वांश हैं, जो भगवान के प्रिकर हैं, उनके बगैर माया नहीं जाएगी। तो क्या पता सूर्य देवता आपसे राजी हो गए हों या आपके पिछले संस्कार से भगवान के आपके और पुण्य कर्म हो गए हों और उन्होंने राधा परम शक्ति, जो कृष्ण भगवान से ही राधा बन गई लीला के लिए। प्रेम का एक तत्व, सार तत्व, निचोड़, जिसको राधा तत्व कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उस प्रेम के लिए लालायित होकर के और ललिता किशोरी आदमी को मनाते हैं कि राधा देखना, मैं मिल सकता हूं, उनके दर्शन कर सकता हूं। वो भी वेट करते हैं। ब्रह्मा शंकर वगैरह भी वेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ब्रह्मा शंकर को छोटा नहीं मानना आपने, ये वही परिकर हैं। लेकिन एक मंत्रालय होता है, उसके अंदर हेड भी होता है, मिनिस्टर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन है तो उसी का हिस्सा वो। तो अगर राधा नाम से आपको प्यार हो गया तो ये बहुत खुशी की बात है। अभी आप सोचोगे तो सूर्य भगवान की पूजा छोड़ दूं या उसका नाम ना लूं, तो आप शुरू में ये करो, एकदम से आपसे मन से वो चीज़ नहीं जाएगी। तो आप सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए, ए सूर्य भगवान, आपने अपना दिव्य रूप राधा का से मेरी अटैचमेंट करा दी, तो राधा नाम का जप करो, ध्यान करो, साथ रूप ध्यान करो, उसको दिव्य मान के, सर्व समर्थ मान करके, और सूर्य भगवान को भी प्रणाम कर लो एक बार। मतलब जैसे आदमी का प्रमोशन हो गया, ये सोचो ना आप।
तो इसमें कोई डरने की बात है? राधा नाम का खूब जप करो, अगर श्री कृष्ण का नाम आए तो उसका भी जप कर लो। राधा कृष्ण एक ही हैं। राधा का नाम लोगे तो कृष्ण राजी हो जाएंगे। कदे ये भ्रम हो जाए अगर आप दोबारा कह दो जी राधा का नाम आता है, अब कृष्ण का लूँ या ना लूँ, कदे इसमें डाउट कर बैठो। तो दो प्रेमी जो होते हैं, जो एक ही चीज़ है, मतलब एक आत्मा एक शरीर लगा लो, आत्मा के बगैर शरीर नहीं, शरीर के बगैर आत्मा का कोई वजूद नहीं। तो ऐसे करके आप एक से प्यार करोगे तो दूसरा तो अपने आप ही राजी हो जाएगा। क्यों आपस में प्रेम करते हैं, एक प्रेमी की बड़ाई करोगे तो वो प्रेम करने वाला तो और भी कूदेगा, अरे ये तो मेरे प्रेमी को ही याद कर रहा है। तो इसमें कोई डाउट मत करो, राधा का नाम लो, कृष्ण का भी ले सकते हो। अब क्लियर हो गया, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बता दूं, निष्काम करना है, कामना नहीं रखना। कामना ये रखनी है प्रभु इस संसार चक्कर से निकालो, मेरे का मनुष्य जन्म इतना कीमती है, अब तक का मैंने ये खो दिया, आगे पता नहीं मेरे को सांस मिले ना मिले। आज तक आपसे प्यार नहीं किया, आपकी चीज़ों ने जो आपने बनाई है भ्रमित करने के लिए, सौपन माँ बाप बेटा दुकान मकान उन्हीं में उलझा रहा। अब आपकी दया है, ये नहीं चाहिए मेरे को, इनसे हटाओ और आपका ओरिजिनल प्यार दो, क्यों मैं आपका ही अंश हूँ, भटका हुआ हूँ आपसे। अब गुरु की दया से उसने बता दिया, अब तेरा वो है ये नहीं है, और उसी के पास आनंद है। आनंद के लिए तो चाहता है जीव, जो भी कर्म करता है आनंद प्राप्ति के लिए करता है। क्यों? आनंद का अंश है, वो आत्मा है, वो अपने को शरीर मान लिया, वो तो आत्मा है, आनंद का अंश है, इसलिए दुखी है, इन सांसारिक चक्रों में उलझ के दुख पाता है। क्यों? आनंद का अंश है। जब वो इनसे हटके आनंद में चला जाएगा तो मालामाल हो जाएगा। जैसे खुआ हुआ बच्चा शाम को अपनी माँ के पास चला जाए, ये अनादिकाल से चल रहा है, और कभी भी चला जाए तो उसको आनंद तो मिल ही जाएगा। क्यों? आनंद को छोड़ के ही वो भ्रमित हो चुका, संसार में सुख ढूंढने लग गया, दुख भोगते हुए भी ढूंढता ही रहता है। लेकिन गुरु ने ज्ञान दे दिया और फिर वो साधना करता है, भगवान को याद करता है, आंसू बहाता है, निष्काम कर्म करता है, जीवों की सेवा करता है, सबके अंदर परमात्मा देख के काम क्रोध लोभ को धीरे धीरे उसकी ताकत से जीत लेता है, तो उसका काम बन जाता है। तो अभी आप क्लियर हो गया, आप डाउट मत करना। सूर्य की उपासना ये आप राधा का जो पड़ गया, बस राधा तत्वों को पकड़ के दिन रात उनको पुकारो दीन बन के, और आंसू बहाओ, अब क्यों नहीं आ रहे, फिर नहीं अपने को पापी मान के फिर पुकार के निरंतर आंसू बहाओ। फिर दूसरे ज़्यादा कर्मों में मत उलझना, दुकान मकान में। आप आत्मा हो, आपका शरीर कभी भी खुश जाएगा। डबल काम मत करना, संसार भी चाहना है ये भी, ना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।